कहते हैं जंगल सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का घर नहीं होता, वो कहानियों का भी घर होता है। ऐसी कहानियाँ जो हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं और जिंदगी के बड़े बड़े सबक सिखा जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही भावुक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, हमारे उस हरे भरे जंगल की, जहाँ एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। इनकी कहानी सिर्फ एक दौड़ की नहीं थी, बल्कि दिल की बातों, परिवार के प्यार और जिंदगी की सीख की थी। हमारे उस प्यारे जंगल में, जहाँ सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर नाचती थीं और ठंडी हवा पेड़ों से गुजरकर मीठे गीत गाती थी, वहीं एक नटखट और बहुत फुर्तीला खरगोश रहता था। उसका नाम था चीकू। चीकू की आंखें बड़ी बड़ी और शरारती थीं, और उसकी चाल ऐसी थी कि पलक झपकते ही वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था। जंगल के सारे जानवर उसकी तेजी के कायल थे। जब वो दौड़ता था तो ऐसा लगता था मानो हवा से बातें कर रहा हो। उसकी यही खासियत थी, और इसी वजह से उसे खुद पर बहुत गुरूर भी था। चीकू सिर्फ अकेला नहीं रहता था, उसका एक भरा पूरा परिवार था। उसकी प्यारी पत्नी जो हमेशा उसकी चिंता करती थी, और दो छोटे छोटे बच्चे जिनकी आंखें अपने पापा की तरह ही शरारती थीं। चीकू अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था और उन्हें अपनी तेजी के किस्से सुनाकर हंसाता था। देखो बच्चों, वो कहता, अगर दौड़ना है तो मेरे जैसा दौड़ो, बिजली की तरह। बच्चे तालियां बजाते और चीकू और भी इतराता। उसी जंगल में एक शांत और धीरज भरा कछुआ भी रहता था। उसका नाम था धीरज। धीरज नाम सुनकर ही पता चलता है कि वो कितना सब्र वाला था। उसकी चाल बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि कभी कभी तो लगता था मानो जमीन पर सरक रहा हो। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ और दिल में एक सच्चा प्यार था। वो कभी किसी से शिकायत नहीं करता था और अपना काम चुपचाप करता रहता था। धीरज का भी अपना छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी जो उसके हर फैसले में उसके साथ खड़ी रहती थी, और तीन नन्हे कछुए जो अपने पापा को बहुत मानते थे। धीरज अपने बच्चों को प्यार से सिखाता था कि जिंदगी में तेजी से ज्यादा जरूरी होता है लगातार चलते रहना। बेटा, वो कहता, तेज दौड़ने वाला थक सकता है, लेकिन जो धीरे धीरे चलता है वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। बच्चे उसकी बातों को ध्यान से सुनते और अपने पापा को देख देख कर सीखते थे। चीकू और धीरज दोनों ही जंगल के अलग अलग कोने में रहते थे, लेकिन उनकी मुलाकातें अक्सर होती रहती थीं, खासकर जब चीकू को अपनी तेजी का प्रदर्शन करना होता था। जब भी चीकू धीरज को धीरे धीरे चलते देखता तो उसका मन करता कि मजाक उड़ाए। अरे धीरज भाई, वो हंसते हुए कहता, अभी तक यहीं हो? मैं तो पूरा जंगल घूम कर आ गया। धीरज सिर्फ मुस्कुरा देता और अपनी चाल में चलता रहता। उसकी मुस्कान में न कोई गुस्सा होता, न कोई शिकायत, बस एक हल्की सी समझ। चीकू का मजाक कभी कभी बढ़ जाता। एक बार जंगल में सारे जानवर एक जगह जमा हुए थे। चीकू ने अचानक धीरज को देखा, जो नदी के किनारे से धीरे धीरे पानी पीने आ रहा था। देखो दोस्तों, चीकू ने जोर से कहा, ये है हमारे धीरज भाई। लगता है इन्हें नदी तक पहुंचने में शाम हो जाएगी, तब तक तो मैं 10 बार पानी पीकर आ जाऊंगा। सारे जानवर हंसने लगे। चीकू को अपनी इस बात पर बहुत मजा आया, लेकिन धीरज के बच्चों को ये अच्छा नहीं लगा। उनके छोटे छोटे दिलों पर ये बातें तीर की तरह लगती थी। एक शाम धीरज का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम छोटू था, अपने पापा के पास आया और रोने लगा। पापा, उसने सिसकते हुए कहा, चीकू अंकल हमेशा आपका मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्या हम सच में इतने धीमे हैं? धीरज ने अपने बेटे को गले लगाया, उसकी आंखों में देखा और प्यार से कहा, बेटा, हर किसी की अपनी चाल होती है, किसी की तेज, किसी की धीमी, पर जीतता वही है जो हिम्मत नहीं हारता। धीरज की पत्नी ने भी धीरज से कहा, स्वामी, कब तक आप ये सब सहते रहेंगे? कभी तो चीकू को जवाब देना होगा। धीरज ने गहरी सांस ली और कहा, जवाब बातों से नहीं, बल्कि अपने काम से देना चाहिए। जंगल में हर साल एक बड़ी दौड़ होती थी। ये दौड़ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती थी, बल्कि ये जंगल के सबसे तेज और मेहनती जानवर को सम्मान देने के लिए थी। जो जीतता था उसे जंगल का हीरो माना जाता था, और उसके परिवार को भी जंगल में खास इज्जत मिलती थी। इस बार चीकू को पूरा यकीन था कि वही जीतेगा। उसने तो पहले से ही अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर ली थी। दौड़ की घोषणा हुई। जंगल के मुखिया बूढ़े शेर ने ऐलान किया, इस साल की दौड़ अगले पूरे चांद पर होगी। जो जानवर नदी के उस पार बनी खास पहाड़ी तक सबसे पहले पहुंचेगा, वही विजेता कहलाएगा। चीकू ने ये सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, देखो, इस बार तुम्हारे पापा ही जीतेंगे और तुम्हें जंगल का सबसे तेज बच्चा कहलाने का मौका मिलेगा। उसने तुरंत धीरज के पास जाकर उसे ललकारा, क्या हुआ धीरज भाई, इस बार दौड़ में हिस्सा नहीं लोगे? कहीं फिर से कोई तुम्हारा मजाक न उड़ा दे।
धीरज ने चीकू की आंखों में देखा। उसे अपने बच्चों का रोना याद आ गया। उसे अपनी पत्नी की चिंता याद आई। उसके दिल में एक बात बैठ गई थी कि अब उसे इस मजाक का जवाब देना ही होगा। धीरज ने एक गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, ठीक है चीकू भाई, मैं भी इस दौड़ में हिस्सा लूंगा। चीकू ये सुनकर हंसने लगा। तुम और दौड़? हा हा हा, ठीक है, हिम्मत है तो आ जाना, पर याद रखना रेस शुरू होने से पहले ही तुम थक जाओगे। धीरज के फैसले से उसके परिवार वाले थोड़े घबराए हुए थे। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या आप सच में ये कर रहे हैं? चीकू बहुत तेज है। धीरज ने जवाब दिया, मुझे पता है, पर मुझे अपने बच्चों को ये सिखाना है कि हिम्मत और लगन से कुछ भी मुमकिन है। जीतना हारना एक बात है, पर कोशिश न करना दूसरी। अगले कुछ दिनों तक जंगल में दौड़ की ही चर्चा थी। चीकू ने कोई खास तैयारी नहीं की। उसे अपनी तेजी पर इतना भरोसा था कि उसे लगा कि तैयारी की जरूरत ही नहीं। वो बस अपने दोस्तों के साथ घूमता, खाने पीने का मजा लेता और अपनी जीत के सपने देखता। वो अपने बच्चों से कहता, देखना, मैं आंखें बंद करके भी जीत जाऊंगा। दूसरी तरफ धीरज ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। वो हर सुबह जल्दी उठता और अपनी धीमी चाल से दौड़कर रास्ता नापने की कोशिश करता। उसके बच्चे और पत्नी उसे हर रोज सुबह उठते देखते। वो थक जाता, उसके हाथ पैर दुखने लगते, पर वो रुकता नहीं था। उसकी पत्नी उसके लिए ताज़े फल लाती और उसके बच्चे उसे पानी पिलाते। पापा, आप कर सकते हैं, वो कहते। उनकी ये छोटी छोटी बातें धीरज के दिल को एक नई ताकत देती थी। उसके मन में एक ही बात थी, मुझे अपने बच्चों को निराश नहीं करना है, मुझे उन्हें ये दिखाना है कि उनका पापा किसी से कम नहीं। दौड़ का दिन आ गया। जंगल के सारे जानवर नदी किनारे जमा हो गए थे। बूढ़ा शेर, भालू, लोमड़ी, बंदर और चीकू धीरज के परिवार भी। सब बहुत उत्साहित थे। चीकू अपने परिवार के पास खड़ा था। उसकी छाती गर्व से फूली हुई थी। उसने अपने बच्चों को हवा में उछाला और हंसा, तैयार हो जाओ जीत का जश्न मनाने के लिए। धीरज अपने परिवार के पास शांत खड़ा था। उसकी पत्नी ने उसके हाथ पर प्यार से हाथ रखा। जीतना या हारना मायने नहीं रखता, बस अपना पूरा जी जान लगा देना। धीरज ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसके बच्चे उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में आशा और थोड़ी सी चिंता भी थी। दौड़ शुरू हुई। बूढ़े शेर ने दहाड़ लगाई, शुरू करो। चीकू ने बिजली की रफ्तार से दौड़ना शुरू किया। वो एक पल में ही सब जानवरों से बहुत आगे निकल गया। धूल का एक गुबार उड़ता चला गया। जानवर चिल्लाए, वाह चीकू वाह। धीकू की मां ने अपने बेटे के लिए तालियां बजाईं। उसके बच्चे उछल पड़े। धीरज ने अपनी पुरानी धीमी चाल से चलना शुरू किया। वो एक एक कदम उठा रहा था। कई जानवर तो हंस भी रहे थे कि ये तो अभी से ही हार गया, पर धीरज के परिवार के चेहरे पर एक अलग ही भाव था। वे जानते थे कि धीरज हार मानने वालों में से नहीं था। चीकू तो बस भागा चला जा रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा। धीरज बहुत दूर था, एक छोटा सा बिंदु जैसा दिख रहा था। चीकू को हंसी आ गई। अरे, ये तो अभी तक यहीं होगा। उसे लगा कि इतनी तेजी से दौड़ने के बाद उसे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। रास्ते में एक घना पेड़ था। उसकी छाया बहुत ठंडी थी। चीकू ने सोचा, मैं थोड़ी देर यहाँ सो जाता हूँ। धीरज को यहाँ तक पहुँचने में तो सदियाँ लग जाएंगी, तब तक तो मैं आराम से उठकर दौड़ पूरी कर लूँगा। उसने पेड़ के नीचे लेटकर अपनी आंखें बंद कर लीं। ठंडी हवा और दौड़ने की थकान ने उसे जल्दी ही गहरी नींद में सुला दिया। उसे अपनी जीत का सपना आने लगा। उसके बच्चे उसे हीरो कह रहे थे। उधर धीरज अपनी चाल से चला जा रहा था। धूप तेज हो चुकी थी, पसीना बह रहा था, उसके पैर दुखने लगे थे, पर उसके मन में अपने बच्चों की बात गूंज रही थी। पापा, आप कर सकते हैं। उसने कई बार रास्ते में देखा कि चीकू कहीं नहीं दिख रहा था। उसे हैरानी हुई, पर वो रुका नहीं। वो जानता था कि उसकी तेजी नहीं, उसकी लगन ही उसकी ताकत है। रास्ते में उसके बच्चे उसे दूर से देख रहे थे। पापा, बस थोड़ी और दूर, वे चिल्लाए। उनकी आवाज़ सुनकर धीरज के अंदर एक नई जान आ गई। उसकी पत्नी भी उसे रास्ते में पानी पिलाने और हिम्मत देने के लिए खड़ी थी। चलते रहिए स्वामी, बस चलते रहिए। धीरज चलता रहा, चलता रहा। जब वो आधे रास्ते तक पहुंचा तो उसने देखा कि चीकू पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। धीरज एक पल के लिए रुक गया। उसे चीकू पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि थोड़ी दया आई। उसे लगा कि चीकू ने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं किया, पर धीरज को अपनी दौड़ पूरी करनी थी। उसने चुपचाप चीकू के पास से गुजरा और अपनी धीमी पर लगातार चाल में आगे बढ़ता रहा। धीकू ने जब आंख खोली तो सूरज ढलने लगा था। उसने अंगड़ाई ली और उठ बैठा। वाह, क्या बढ़िया नींद आई। अब देखता हूँ धीरज कहाँ है। उसने चारों तरफ देखा, पर धीरज कहीं नहीं था। चीकू को थोड़ा अजीब लगा। फिर अचानक उसे दौड़ याद आई। वो भागा और उस रास्ते पर चला जहाँ से धीरज को गुजरना था, पर धीरज तो वहाँ था ही नहीं। चीकू को एहसास हुआ कि धीरज उससे आगे निकल चुका है। उसका दिल एक पल के लिए बैठ गया। ओह, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने अपनी नींद के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आया। उनकी आंखों में जो उम्मीद थी वो सब।
उसे अपनी पत्नी का चेहरा याद आया, जो उस पर कितना भरोसा करती थी। चीकू की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी घमंड पर बहुत शर्म आई। चीकू ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। वो हवा से बातें कर रहा था, पर इस बार उसकी दौड़ में खुशी नहीं बल्कि पछतावा था। वो तेजी से भागा, पर दूरी बहुत ज्यादा थी। उधर धीरज धीरे धीरे पहाड़ी की चोटी पर बने फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहा था। जंगल के सारे जानवर जो चीकू के पीछे थे अब धीरज को देख रहे थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, धीरज तो जीतने वाला है। उनके परिवार वाले खुशी से पागल हो गए। धीरज की पत्नी और बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, पापा बस थोड़ी दूर, आप कर सकते हो। धीरज ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाई। उसके होंठ सूखे थे, उसके पैर थरथरा रहे थे, पर उसकी आंखों में जीत की चमक थी। फिनिश लाइन से बस कुछ कदम दूर चीकू तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। और फिर एक आखिरी धक्का। धीरज ने अपना सिर फिनिश लाइन पार कर दिया। पूरा जंगल तालियों और खुशियों से गूंज उठा। धीरज जीत गया, धीरज जीत गया। धीरज जमीन पर बैठ गया, पूरी तरह थका हुआ, पर उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी। उसके बच्चे भागकर उसके पास आए और उसे गले लगा लिया। पापा, आप जीत गए, आप हमारे हीरो हो। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। धीरज ने अपने बच्चों को प्यार से गले लगाया। चीकू धीरे धीरे फिनिश लाइन के पास आया। उसका सिर झुका हुआ था। उसने धीरज के पास जाकर हाथ जोड़े। धीरज भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने अपने घमंड में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और तुम्हें कम समझा। तुम सच में महान हो। धीरज ने चीकू के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक समझ थी। कोई बात नहीं चीकू भाई, जिंदगी हमें कभी कभी ऐसे ही सबक सिखाती है। जंगल के मुखिया बूढ़े शेर ने आगे आकर कहा, आज धीरज ने सिर्फ एक दौड़ नहीं जीती, बल्कि उसने ये साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ तेजी में नहीं होती, बल्कि सब्र, लगन और हिम्मत में होती है। चीकू ने भी आज एक बड़ा सबक सीखा है कि घमंड हमेशा हार का कारण बनता है। सब जानवरों ने तालियां बजाईं। धीरज की जीत ने पूरे जंगल को एक नया पाठ पढ़ाया था। अगले कुछ दिनों में जंगल में सब कुछ बदल गया था। चीकू अब पहले जैसा नहीं था। वो अब किसी का मजाक नहीं उड़ाता था। उसने धीरज से दोस्ती कर ली थी। अब वो धीरज के पास बैठकर उससे बातें करता था और धीरज उसे जिंदगी के अनुभव सिखाता था। चीकू ने अपने बच्चों को समझाया कि कैसे उसने गलती की और कैसे धीरज ने अपनी लगन से जीत हासिल की। उसके बच्चे भी अब समझदार हो गए थे। धीरज और उसके परिवार को जंगल में बहुत इज्जत मिली। उसके बच्चे अब गर्व से कहते थे कि उनके पापा ने चीकू अंकल को हराया था। पर धीरज उन्हें समझाता था कि ये सिर्फ दौड़ की बात नहीं थी, बल्कि अपनी मेहनत पर विश्वास करने की बात थी। इस कहानी से जंगल के सभी जानवरों ने सीखा कि जिंदगी में हमें कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को कम समझना चाहिए। हर किसी में अपनी एक खास बात होती है। तेजी अच्छी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है लगातार कोशिश करते रहना और हिम्मत ना हारना। और सबसे बढ़कर परिवार का प्यार और उनका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है, चाहे हम कितने भी धीमे हों या तेज। ये कहानी हमारे उस प्यारे जंगल में हमेशा याद रखी गई। एक ऐसी कहानी जो दिलों को जोड़ती है और हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।